जादू क्लास में आपका स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने 8 तक न्यूमेरिकल करा दिए थे, आज हम उससे आगे कराएंगे। तो 9वां न्यूमेरिकल देखते हैं। 9वां न्यूमेरिकल पढ़ के देखो क्या कह रहा है इसमें। 9वां में कह रहा है निम्न चित्र में 8 माइक्रोकूलम का आवेश ए बिंदु पर है, माइनस के 2 माइक्रोकूलम के आवेश को बी से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। यानी 2 आवेश हैं, एक 8 माइक्रोकूलम का आवेश है, दूसरा माइनस के 2 माइक्रोकूलम का आवेश है। दोनों आवेश हैं वो 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। बिंदुओं ए तथा बी के बीच मध्य बिंदु सी है। सी पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले चित्र देखते हैं। ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। ए बिंदु पर विभव दे रहा है प्लस के 8 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम से कूलम बनाएंगे, 10 की घात माइनस के 6 का गुणा करेंगे। और बी पर बी पर आवेश दे रहा है माइनस के 2 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम से कूलम बनाओगे, क्या करोगे, माइनस के 6 का गुणा। अब दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी बिंदु ए और बी के बीच की दूरी दे रहा है 1 मीटर। इस तरीक़ा से 1 मीटर है। मध्य बिंदु सी है। मध्य बिंदु क्या है इसका, सी। ए और बी का जो मध्य बिंदु है वह सी दे रहा है और ए से सी तक के बीच की दूरी दे रहा है। चित्र में देखो, ए से सी तक के बीच की दूरी दे रहा है 0.50 मीटर। उसके बाद में सी और डी का जो मध्य बिंदु है वह है आपका, सी और बी का मध्य बिंदु क्या है, डी है। तो सी से डी के बीच की दूरी दे रहा है 0.30 मीटर और डी और बी के बीच की दूरी दे रहा है 0.20 मीटर। ये दिया है। तब पहले पॉइंट में पूछा गया है बिंदु सी पर परिणामी विभव क्या होगा। बिंदु सी पर परिणामी विभव क्या होगा। और जो सी पॉइंट है वो ए और बी के ठीक बीच में है। ए और बी के ठीक बीच में है। पिछली वीडियो में ही हमने ये बताया था, जो विभव होता है वो एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि होती है तो जिस बिंदु पर हमें परिणामी विभव निकालना है उस बिंदु पर हमेशा विभवों को जोड़ते हैं। जैसे इस वाले आवेश का विभव b1 होगा, इसके कारण विभव b2 होगा। तो यहाँ बिंदु C पर जो विभव होगा वह हो जाएगा b1 प्लस के b2। दोनों आवेशों के कारण जो विभव होगा वो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो बिंदु C पर विभव यहाँ लिखोगे बिंदु C पर विभव OVC बराबर इस वाले आवेश कारण b1 मान लो और इस वाले आवेश कारण b2 मान लो। दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। OVC बराबर इसके कारण यहाँ विभव निकालेंगे तो दूरी कितनी लेंगे इसके लिए 0.50। फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर। Q का मान कितना दे रहा है, 8 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम से क्या बनाओगे, कूलम बट्टे R का मान कितना दे रहा है 0.50। अब ये माइनस क्यू कूलम का आवेश है तो माइनस के कारण यहाँ विभव निकालेंगे तो किसमें आएगा, माइनस में। माइनस चिन्ह लगा लो पहले से। 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बट्टे R। Q का मान कितना दे रहा है 2 × 10 की घात माइनस के 6 बट्टे R। यहाँ से यहाँ की जो R है वो कितनी है 0.30 और 0.20 को जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, ये 0.50। पूरे में से कॉमन क्या है, पूरे में से कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन और 10 की घात माइनस के 6, ये कॉमन है। उसके बाद में ये हो जाएगा 8/0.50 या 0.5, ये की बात होती है। माइनस के यहाँ कितना बचेगा 2/0.5। OVC बराबर इसका मान कितना है 9 × 10 की घात 9 × 10⁻⁻6। ये पॉइंट उठाओगे 0 लगाओगे, ये पॉइंट उठाओगे 0 लगाओगे। 5 से काट दोगे 16 पंजे 80, 5 से काट दोगे 5 चौका 20, ये हो जाएगा 16 माइनस के 4। तो OVC बराबर ध्यान दो इधर 9 × 10 की घात, ये 9 में से 6 घटाएंगे कितने बचेंगे 3। 9 में से 6 घटाएंगे कितने बचेंगे 3 इंटू 16 में से 4 घटाओ कितने बचेंगे 12 बचेंगे। ये 12 × 108, 108 × 10 की घात 3 वोल्ट। यही आपका आंसर है। या इसे मानक रूप में लिखोगे तो यहाँ अगर पॉइंट लगाएंगे तो घात कितनी हो जाएंगी, इसमें 5 हो जाएंगी। तो VC बराबर 1.08 × 10⁵ वोल्ट। यही आपका आंसर है। ये पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट पढ़ के देखो।
दूसरे पॉइंट में कह रहा है ये, दूसरा पॉइंट है इसका, बिंदु डी पर विभव की गणना कीजिए। अब बिंदु डी पर विभव की गणना करनी है जो ए से 0.80 मीटर की दूरी पर है और बी से 0.20 मीटर की दूरी पर है, यानी डी पर विभव की गणना करनी है। तो बिंदु डी पर परिणामी विभव, यानी बिंदु डी पर विभव, बिंदु डी पर विभव VD बराबर V1 प्लस के V2, VD बराबर, यानी यहाँ पर विभव की गणना करनी है। इस आवेश के कारण यहाँ विभव V1 हो जाएगा, इस आवेश का विभव कितना हो जाएगा V2। अब जोड़ दो, अब इसके कारण यहाँ विभव निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कितना है 8 माइक्रोकूलम से क्या बनाओगे कूलम, 10⁻⁶ बट्टे R कितनी है, यहाँ से यहाँ की R कितनी हो जाएगी 0.50 है और ये 0.30 है, कितना हो जाएगा 0.80, यहाँ हो जाएगा आपका 0.80 या 0.8 रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला आवेश माइनस का है तो विभव किस में आएगा, माइनस में आएगा, और इसके कारण यहाँ विभव निकालेंगे तो दूरी कितनी लेंगे 0.20। तो ये फॉर्मूला लगाओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कितना है 2 माइक्रोकूलम से क्या बनाओगे कूलम, Q बट्टे R कितना है 0.2 या 0.20, एक ही बात होती है। OVD बराबर पूरे में से कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁶, यहाँ बचेगा 8, नीचे 0.8 माइनस के यहाँ ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा 0.2, कोई दिक्कत। देखो जब 1/4/0 10⁻⁶ कॉमन लेंगे तो यहाँ 8 बचेगा और नीचे 0.8 माइनस यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 0.2। अब ये पॉइंट हटाओगे 0 लगाओगे, ये वाला पॉइंट हटाओगे 0 लगाओगे। OVD बराबर इसका मान कितना होता है 9 इंटू 10⁻⁹, ये हो जाएगा 10⁻⁶, 8 से ये काट दोगे 10 बार, ये 2 से काटोगे 10 बार, तो यहाँ हो जाएगा 10⁻⁻10। तो OVD बराबर 9 गुणा 10⁻9 में 6 जाएंगे, कितने बचेंगे 3, इंटू 10 में से 10 घटाएंगे 0 का इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा 0। तो बिंदु डी पर जो विभव है कितना है आपका 0। तीसरा पॉइंट में क्या कह रहा है, तीसरे पॉइंट में कह रहा है 0.20 माइक्रोकूलम के आवेश को बिंदु डी से बिंदु सी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी जो यहाँ बिंदु डी पर जो आवेश है वो कितना दे रहा है 0.2 माइक्रोकूलम, 0.2 या 0.20, एक ही बात है। माइक्रोकूलम के आवेश को डी से सी तक लाने में किया गया कार्य, डी से सी तक लाने में किया गया कार्य। जब डी से सी तक ला रहे हैं तो ये सूत्र हो जाएगा आपका VC माइनस के BD बराबर W बट्टे Q। इस आवेश को यहाँ से लाएंगे तो इस वाले में बिंदु पर कितना था BC, इस वाले में कितना था BD, तो BC माइनस BD बराबर W बट्टे Q। VC का मान कितना है, BC का मान दे रहा है 1.08 इंटू 10⁵ माइनस के VD बिंदु डी पर कितना है 0। W का मान ज्ञात करना है, Q का मान कितना दे रहा है 0.2 माइक्रोकूलम, 0.2 माइक्रोकूलम से कूलम बनाओगे तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻⁶। अब ये हो जाएगा 1.08 इंटू 10⁵ बराबर W बट्टे 0.2 इंटू 10⁻⁶। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा W बराबर, डायरेक्ट करना है ठीक है, 2 का गुणा करेंगे इसमें, 2 अट्ठे 16, 2 एकन 2, 1 2 3 अंक बाद पॉइंट है, 1 2 3 अंक बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट आएगा इंटू 10⁻⁶ में से 5 घटाओगे, ये घात माइनस की है, ये घात प्लस की है, तो 6 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे माइनस के में बचेंगे। अगर इसे मानक रूप में लिख देंगे तो अगर ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो घात किसकी हो जाएंगी माइनस के 2 हो जाएंगी। 2.16 इंटू 10⁻⁻2 जूल, यही आपका आंसर है। अगर इसमें से घात कम करोगे तो फिर पॉइंट इधर आ जाएगा बाईं तरफ। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। 10वां क्वेश्चन देखो, दसवां क्वेश्चन है, 10वां दे रहा है +Q आवेश वाली 2 सूक्ष्म आकार की वस्तुएं x अक्ष पर बिंदु A, 0 तथा माइनस के A, 0 पर स्थित हैं। बिंदु दे रहा है A, 0
सॉरी ये 1,0 तथा माइनस के 1,0 पर स्थित हैं, तब नंबर 1 में कह रहा है चित्र द्वारा उनकी स्थितियाँ दर्शाइए। अक्ष देखो ये होती है एक्स अक्ष, ये होती है एक्स डैश मानेंगे, ये वाई और वाई डैश, तो ये होता है मूलबिंदु 0। मूलबिंदु क्या होता है 0 0 होते हैं। तो 1,0 ये एक्स अक्ष में है, ये वाई अक्ष में है। एक्स अक्ष पे मान किसका है 1 प्लस का है, तो इधर ये मान लो यहाँ कहीं बिंदु होगा, ये 1,0 यहाँ होगा ये बिंदु, और ये माइनस 1,0 है तो इधर मान लेंगे ये माइनस के 1,0। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है एक्स अक्ष में a, और यहाँ भी दूरी कितनी है a। ठीक है, माइनस का मतलब बाईं तरफ है, प्लस का मतलब ये दाईं तरफ है, और दोनों बिंदुओं पर जो आवेश दे रहा है कितना दे रहा है प्लस के क्यू और प्लस के क्यू। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट, यही पूछा था पहले पॉइंट में, चित्र बनाना है पहले पॉइंट में। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, मूल बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए, यानी बिंदु ओ पर मूल बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। तो मूल बिंदु पर विभव बी ओ बराबर इसके कारण विभव मान लो b1, इसके कारण विभव मान लो b2, दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो b1 प्लस के b2 OBO बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू का मान कितना है a, क्यू बट्टे आर, आर का मान कितना है a, प्लस इसके कारण यहाँ पे निकालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे आर, आर का मान कितना है a, जोड़ दो दोनों को, OBO बराबर 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे a, या 2 यहाँ कर दो, दोनों को समान ही मान है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बट्टे a, यही आपका आंसर है। दूसरा पॉइंट का आंसर हो गया। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरे पॉइंट में ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बाई अक्ष के किस बिंदु पर विभव, बाई अक्ष के किस बिंदु पर विभव यानी OB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बट्टे √a² प्लस y² होगा। तो बाई अक्ष के किस बिंदु पर विभव इतना होगा, तो ये देखो ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश थी, ये बाई है, ये बाई डैश है, ये मूल बिंदु 0 है, यहाँ प्लस क्यू आवेश था, यहाँ प्लस क्यू आवेश था, यहाँ a माइनस 1,0 है, ये बिंदु हैं a,0, इनके बीच की दूरी कितनी थी a थी, और इनके बीच की दूरी कितनी थी a थी, ये थी। अब ये कह रहा है बाई अक्ष के किस बिंदु पर, तो ये मान लो बाई अक्ष के इस बाई दूरी पर ये बिंदु P है, इस पर विभव आपका इतना है, ये मान लेंगे। तो यहाँ प्लस क्यू आविष्कार यहाँ बिंदु P पर विभव निकालना, और ये प्लस क्यू आविष्कार बिंदु P पर विभव निकालना है। तो यहाँ से अब ये लंब है, ये आधार है कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण कितना आ जाएगा √a² प्लस के y², इसके कारण यहाँ दूरी चाहिए, तो ये लंब है, ये आधार है पाइथागोरस प्रमेय से, ये भी माना जाएगा √a² प्लस के b², क्यों कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग था ना आधार का वर्ग। तो ये दूरी देखो, ये लंब ये आधार क्या निकलेंगे, ये पाइथागोरस प्रमेय से ये कड़ा जो होगा वो कितना होगा a√a² प्लस के y², ये भी कितना हो जाएगा √a² प्लस के y²। तो बिंदु P पर विभव निकालना है, बिंदु P पर OBP बराबर इसके कारण विभव b1 मान लेंगे, इसके कारण विभव कितना हो जाएगा b2। तो VP बराबर इसके कारण यहाँ विभव निकालोगे, फॉर्मूला क्या लगाओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बट्टे आर, आर का मान कितना दे रहा है √a² प्लस के y² प्लस इसके कारण यहाँ विभव निकालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे आर, आर का मान कितना दे रहा है √a² प्लस के y², जोड़ दो दोनों को, मान दोनों के समान है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या तो 2 यहाँ कर देंगे या 2 यहाँ कर दो, 2q बट्टे √a² प्लस के y², यही आपका आंसर है, यही सिद्ध करना था। देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो स्क्रीनशॉट ले लो इसका पहले। अब 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11वां कह रहा है एक 9 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश को, एक 9 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश को 5 मीटर की दूरी पर माइनस के 2 माइक्रोकूलम का दूसरा बिंदु आवेश y में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव के मान की गणना कीजिए। दोनों आवेशों से कितनी मीटर की दूरी पर, 3 मीटर की दूरी पर, समझ लो इसे। पहले तो चित्र बनाओ इसका। 11वां क्वेश्चन, 9 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर माइनस के 2 माइक्रोकूलम का बिंदु आवेश है। ये है 9 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम से क्या बनाओगे कूलम, और दूसरी तरफ कितना है माइनस के 2 माइक्रोकूलम से क्या बनाओगे कूलम। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी दे रहा है 5 मीटर।
दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 5 मीटर है। एक इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। देखो इस से 3 मीटर की दूरी अगर इधर लेंगे तो इधर से कितनी बचेगी? 2 मीटर। अगर इधर से 3 मीटर लेंगे तो इधर से बचेगी 2 मीटर। लेकिन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर विभव ज्ञात करना है, तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पर पॉइंट लेंगे तो यहाँ से भी ये 3 मीटर की दूरी हो जाएगी और यहाँ से भी 3 मीटर की दूरी हो जाएगी। या तो ऊपर ले लो या फिर नीचे। यहाँ बिंदु मान लो P है, तो यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी कितनी है? 3 मीटर। ऐसे यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है? 3 मीटर। तो यहाँ पर विभव ज्ञात करना है। इसके कारण विभव मान लो V1, इसके कारण विभव मान लो V2। तो बिंदु P पर विभव परिणामी विभव आ जाएगा Vp बराबर V1 प्लस के V2। तो Vp बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे R। Q का मान कितना दे रहा है? 9 गुणा 10 की घात माइनस के 6 R। R कितनी है? 3। और ये माइनस आवेश है तो माइनस में विभव आएगा। माइनस आवेश है तो किसमें आएगा? माइनस में। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। Q का मान कितना है? 2 गुणा 10 की घात माइनस 6। R कितनी है? 3। कर लो इसे सॉल्व। 3 से काट दोगे 3 त्रिक 9। इसका मान कितना होता है? 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर माइनस के 6 माइनस इसका मान कितना है? 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू 2 इंटू 10 टू पावर माइनस के 6 बट्टे 3। 9 तिया 27 गुणा 10 की घात 9 में 6 गए कितने बचेंगे? 3। ठीक है। और देखो इधर 3 से काट दोगे 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6 गुणा 10 की घात 9 में 6 जाएंगे कितने बचेंगे? 3। अब Vp बराबर 27 में से 6 घटाओगे कितना बचेगा? 21 गुणा 10 की घात 3 वोल्ट। यही आपका आंसर है। यहाँ पॉइंट लगा दोगे या घात चालू कर देंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12वां में कह रहा है संलग्न चित्र के अनुसार, चित्र दे रहा है, संलग्न चित्र के अनुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर वैद्युत विभव, दूसरे पॉइंट में वैद्युत क्षेत्र शून्य होंगे। वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र शून्य होंगे। 12वां क्वेश्चन देखो। तो इसमें समझ लो अच्छी तरीक़ा से, ये चित्र देख लो पहले। देखो चित्र में दे रहा है प्लस Q आवेश है, दूसरी तरफ माइनस के 3Q आवेश है। एक तरफ है आपका प्लस Q आवेश और दूसरी तरफ है माइनस के 3Q आवेश। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी दे रहा है? 1 मीटर। इस तरीक़ा से तब ये कह रहा है वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र शून्य होंगे। किस बिंदु पर वैद्युत विभव और किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होंगे? तो वैद्युत विभव तो मान लो इन दोनों आवेशों के बीच में मान लो विभव शून्य होगा कहीं भी। तो यहाँ से प्लस Q आवेश से ये मान लो x दूरी पर ये बिंदु P है कहीं और इस पर विभव क्या है हमारा? शून्य है। तो यहाँ से दूरी ये जब x है तो ये कितनी बचेगी? 1 माइनस के x, 1 माइनस के x। तो यहाँ लिख देंगे प्लस Q आवेश से बिंदु P पर विभव कितना मान लेंगे? शून्य। भाषा लिख देना पहले पॉइंट में। प्लस Q आवेश से माइनस 3Q आवेश की ओर x दूरी पर बिंदु P पर विभव शून्य है, यानी Bp बराबर कितना दे रहा है? शून्य। तो यहाँ परिणामी निकालेंगे, इसके कारण V1 मान लेंगे, इसके कारण V2। यहाँ परिणामी कितना है आपका? शून्य है। तो V1 प्लस के V2 बराबर शून्य। V1 प्लस के V2 बराबर कितना दे रहा है? शून्य। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। Q का मान कितना है? Q है Q बट्टे R। R कितनी है? X प्लस, अब इसके कारण यहाँ पे निकालोगे तो किस में आएगा? माइनस में आएगा। माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। Q कितना है? 3Q बट्टे R। R कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की 1 माइनस के x बराबर 0। कोई दिक्कत? अब इसमें क्या करेंगे? अगर ये वाला पद इधर ले जाएँ किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे x बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q बट्टे 1 माइनस के x। इससे पूरा ये काट दो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा। Q से Q काट देंगे तो यहाँ बचेगा ऊपर 1/x। 1/x बराबर यहाँ बचेगा 3/1 माइनस के x। क्रॉस गुणा करेंगे इस तरीक़ा से तो ये हो जाएगा आपका 3x, इधर हो जाएगा 1 माइनस के x। x इधर ले आओगे x और 3x कितना हो जाएगा? 4x बराबर 1। तो x बराबर आएगा 1/4 मीटर। अगर इसे सेंटीमीटर में करोगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 का गुणा कर देंगे 4 से, ये काट दोगे 25 चौका 100, x बराबर 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यानी प्लस Q आवेश से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P पर विभव कितना हो जाएगा? शून्य। और अगर माइनस के 3Q से लेगो तो कितना हो जाएगा? 75।
इधर से 25 सेंटीमीटर होगा तो इधर से कितना हो जाएगा 75 सेंटीमीटर, ठीक है। और टोटल दूरी कितनी है 1 मीटर। अब दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है, दूसरे पॉइंट में कह रहा है किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। एक बात बताइए, वैद्युत क्षेत्र एक प्लस है एक माइनस है, तो इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है धनावेश से दूर ऋणावेश की ओर, एक धन का एक ऋण का है, तो इनके अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा। तो वैद्युत क्षेत्र जो शून्य होता है वो पहले ये देखते हैं परिमाण में, जो परिमाण में मान जो छोटे होते हैं वहाँ से ये आवेश लेते हैं। तो ये 3Q है परिमाण में, ये Q है, तो ये वाला आवेश परिमाण में, ये वाला आवेश कैसा है छोटा है, कैसा है छोटा है। तो इससे इसके बाईं ओर x दूरी पर मान लेंगे बिंदु P पर, बिंदु कोई बिंदु ले लेंगे, बिंदु P पर तीव्रता शून्य, जैसे यहाँ माइनस के 3Q है, ये आपका प्लस Q है, यहाँ से बीच की दूरी कितनी है 1 मीटर है, 1 मीटर है। तो यहाँ से x दूरी पर, यहाँ से इधर x दूरी पर ये बिंदु P है, यहाँ पर तीव्रता मान लेंगे हम शून्य। तीव्रता एक सदिश राशि होती है, इसलिए हम डायरेक्शन देखेंगे, क्या देखेंगे डायरेक्शन। अब इसके कारण यहाँ तीव्रता निकालेंगे तो क्या किधर दिशा होगी, इधर होगी E1। इसके कारण यहाँ तीव्रता निकालेंगे तो दिशा किधर होगी, इधर होगी, ठीक है। दोनों अगर हम यहाँ परिणाम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, परिणाम तो दे रहा है शून्य, एक दूसरे के विपरीत है तो घटाएंगे, परिणाम कितना दे रहा है शून्य। तो यहाँ बिंदु P पर, जो बिंदु P पर जो तीव्रता है, बिंदु P पर तीव्रता EP बराबर कितने दे रहा है, शून्य दे रहा है, कितने दे रहा है शून्य। EP पर तीव्रता कितने दे रहा है, शून्य दे रहा है। अब ये दोनों एक दूसरे के कैसी हैं, विपरीत हैं, तो E1 में से E2 घटा देंगे या E2 में से E1 घटा दोगे। जब तीव्रता शून्य है तो सीधी सीधी बात ये है E1 माइनस E2 बराबर शून्य आ जाएगा, E1 माइनस E2 बराबर क्या आ जाएगा शून्य। तो E1 और E2 के जो मान होंगे आपस में कैसे हो जाएंगे, E1 बराबर E2 कर सकते हैं, E1 बराबर क्या कर देंगे E2। अब इसके कारण जो तीव्रता है हमारी कितनी है, E1 है, तो इसके कारण यहाँ तीव्रता निकालेंगे तो सूत्र लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² होता है। तो लेकिन यहाँ से यहाँ तक यार कितनी है x² बराबर। अब इसके कारण यहाँ तीव्रता निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q का मान कितना है 3Q Q/r²। यहाँ से और यहाँ की r होगी वो कितनी हो जाएगी 1 + के x, 1 + के x का स्क्वायर। इससे ये पूरा काट दो पद, Q से Q काट दो, तो यहाँ क्या बचेगा 1/x², कितना बचेगा 1/x², 1/x² बराबर इधर क्या बचेगा 3/1 + x का स्क्वायर, 3/1 + के x का होल स्क्वायर। क्रॉस गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x² बराबर ये हो जाएगा 1 + के x का होल स्क्वायर, x का होल स्क्वायर। ऐसे इस तरीक़ा से अगर ये दोनों बच्चों का वर्गमूल ले लें या वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या लगा देंगे अंडर रूट लगा देंगे, यानी 3x² का अंडर रूट, इसका वर्ग हटाएंगे तो ये, तो यहाँ हो जाएगा 1 + x। तो इसे हम कर सकते हैं √3 और ये x बाहर निकाल लेंगे, 1 + के x इधर ले आओ, √3x x इधर लाओ, माइनस का हो जाएगा बराबर 1। इसमें से x कॉमन है तो यहाँ हो जाएगा √3 माइनस के 1 बराबर 1। x √3 का मान होता है 1.732 माइनस के 1 बराबर 1 x इंटू इसे 1.3730 में से 1 घटाओगे तो ये बचेगा 0.732 बराबर 1, x बराबर 1/0.732 मीटर। ये पॉइंट हटाओगे 1 2 3 1 2 3 0 आएंगे, तो x बराबर इसका इसमें भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा मीटर में। किस में आएगा मीटर में, लेकिन किस में दे रहा है आंसर, आंसर दे रहा है सेंटीमीटर में। किस में दे रहा है सेंटीमीटर में दे रहा है, तो यहाँ ये मीटर में आएगा अभी, तो 1000/732 × 100 कर देंगे तो उत्तर आएगा सेंटीमीटर में, और ये उत्तर हो जाएगा आपका 136.6 सेंटीमीटर, 136.6 सेंटीमीटर प्लस Q आवेश से बाईं दूरी पर, बाईं ओर प्लस Q आवेश से बाईं ओर कर लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो 13वां क्वेश्चन, 13वां में कह रहा है 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर +2 × 10⁻⁻6 कूलम आवेश रखा है, इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। 13वां क्वेश्चन देखो,
2√2 मीटर भुजा वाले वर्ग, यानी वर्ग की जो भुजा दे रहा है, वर्ग की भुजा 2√2 मीटर है। एक प्रत्येक कोने पर जो आवेश दे रहा है, प्रत्येक कोने पर यानी Q बराबर आवेश दे रहा है 2 × 10⁻⁶ कूलम का आवेश। इसके केंद्र पर विभव की गणना कीजिए। तो इस तरीक़ा से ये वर्ग बनाएंगे। वर्ग की प्रत्येक भुजा कैसी होती है? समान होती है। वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी होती है? समान होती है। तो इन कोनों पर जो आवेश है वो प्रत्येक कोने पर आवेश कितना है? 2 × 10⁻⁶ इधर भी है 2 × 10⁻⁶ कूलम, 2 × 10⁻⁶ कूलम, 2 × 10⁻⁶ कूलम। प्रत्येक भुजा कितनी है? 2√2 यानी केंद्र O पर विभव ज्ञात करना है। केंद्र O पर। तो अगर हम इसका विकर्ण निकालें, क्या निकालेंगे? विकर्ण। और विकर्ण बराबर होता है भुजा √2। विकर्ण बराबर सूत्र होता है भुजा √2। भुजा कितनी दे रहा है? 2√2 × √2। 2 × √2 कितना हो जाएगा? 2 यानी 4 मीटर। तो ये पूरा विकर्ण 4 मीटर है। अगर हम यहाँ से यहाँ की दूरी निकालें, ये पॉइंट ए मान लो, B C D, तो OA OB OC OD अगर हम मान निकालें तो ये कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी? आधी। विकर्ण इतना दे रहा है तो यहाँ कर देंगे OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD बराबर R। तो ये विकर्ण का आधा हो जाएगा 4/2 बराबर 2 मीटर। तो यहाँ से यहाँ की ये पूरी जो दूरी है वो कितनी है? 2 मीटर है। अब आवेश समान है, दूरी समान है, आवेश समान है, दूरी समान है। तो यहाँ जो विभव निकलेगा प्रत्येक के लिए कैसा हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जैसे इसके कारण B1 मान लो, इसके कारण B2 B3 B4, इनको सबको जोड़ेंगे तभी तो यहाँ केंद्र पर विभव आएगा। और सबका विभव कैसा आएगा? हमारा समान आएगा। तो हम 1 का विभव निकाल के और 4 का गुणा कर दें, 4 आवेश हैं, 4 का गुणा कर दें तो केंद्र O पर विभव आ जाएगा। क्या आएगा? केंद्र O पर विभव। तो डायरेक्ट हम कर रहे हैं केंद्र O पर विभव। केंद्र O पर विभव VO बराबर 4V1 या 4V कर दो, ठीक है, या डायरेक्ट पहले इतना कर लो V1 + V2 + के V3 + के V4। यहाँ VO बराबर 4V1 चूँकि करके कर देंगे V1 V2 बराबर V3 बराबर V4। सबके मान कैसे हैं? समान है। इसलिए हम ये सबके मान समान हैं तो एक 4V1 कर दो या 4V2 या 4V3 या 4V4। एक आवेश के कारण विभव निकाल लो, 4 गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 4 × 1/4πε0 × Q/R। Q सबके लिए समान है। Q का मान कितना है? 2 × 10⁻⁶ R सबके लिए समान है। कितनी है? 2 से 2 काट दोगे तो VO बराबर 4 × 1/4πε0 का मान कितना है? 9 × 10⁻⁹ 9 × 10⁻⁶। VO बराबर 9 चौका 36 × 10⁻9 में 6 आएंगे, कितने बचेंगे? 3। या यहाँ पर अगर हम पॉइंट करेंगे, यहाँ पॉइंट करोगे तो घात कितनी हो जाएंगी? 4 10⁻4 वोल्ट। यही है केंद्र O पर विभव। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14वां क्वेश्चन में कह रहा है एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर लंबी है। जो वर्ग है उसकी प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर है। इसके कोनों पर क्रमशः -2, 3, -4 तथा 5 माइक्रोकूलम के आवेश रखे हैं। वर्ग के केंद्र पर विभव की गणना कीजिए। सेम इसी तरीक़ा से होगा लेकिन इसमें आवेश अलग अलग कर दिए हैं। देखो 14वां सवाल इस तरीक़ा से ये वर्ग हैं। वर्ग की ये बिंदु है, ये B बिंदु है, ये आपका C बिंदु है और ये D बिंदु है। तो आवेश दे रहा है अलग अलग -2, 3। तो इस पर आवेश यानी Q1 बराबर -2 माइक्रोकूलम में दे रहा है। इस पर Q2 बराबर कितना दे रहा है? +3 माइक्रोकूलम। इस पर Q3 बराबर दे रहा है -4 माइक्रोकूलम और Q4 बराबर दे रहा है +5 माइक्रोकूलम। प्रत्येक भुजा कितनी है? यानी वर्ग की
भुजा दे रहा है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। तो इसके केंद्र पर विभव की गणना कीजिए। यहाँ कहीं केंद्र पर ये इस तरीका से विकर्ण बनाओगे तो यहाँ केंद्र पर विभव की गणना करनी है। केंद्र मान लो O, केंद्र क्या मानोगे O। तो पहले हम ये विकर्ण निकालते हैं। तो विकर्ण बराबर सूत्र होता है भुजा अंडर 2, यानी सेंटीमीटर से पहले तो मीटर बना दो, 10 की घात माइनस को 2 का गुणा कर देंगे, मीटर बन जाएगा। विकर्ण बराबर सूत्र होता है भुजा अंडर 2। तो विकर्ण बराबर आएगा ये, भुजा कितनी है 60 इंटू 10 की घात माइनस 2 इंटू अंडर 2। ये विकर्ण है आपका, सही है, ये विकर्ण है। अब क्या निकालोगे, इसकी त्रिज्या निकालोगे तो ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी सबके लिए त्रिज्या कैसे समान होगी। ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी बराबर आर बराबर 60 गुणा 10 की घात माइनस 2 अंडर 2 बट्टे क्या करेंगे 2 का भाग दे देंगे। तो 2 से काट दोगे 2 तिया 6 यानी 30 गुणा 10 की घात माइनस 2 अंडर 2 मीटर। ये है इसकी त्रिज्या। अब केंद्र O पर विभव निकाल लो। केंद्र O पर विभव, केंद्र O पर विभव VO बराबर इसके कारण जैसे मानेंगे V1, इसके कारण V2, इसके कारण V3, इसके कारण V4 और सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यानी V1 प्लस के V2 प्लस के V3 प्लस के V4। तो VO बराबर फॉर्मूला खोलो 1/4π0 Q1 बट्टे R, Q1 बट्टे R। इसके कारण निकालोगे तो यानी 1/4πε0 Q2 बट्टे R प्लस के 1/4πε0 Q3 बट्टे R प्लस के 1/4πε0 Q4 बट्टे R। VO बराबर इस पूरे में से 1/4, पहले तो रुको, इसका मान क्या है 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q1। Q1 का मान कितना दे रहा है माइनस में माइनस के 2 माइक्रोकूलम है। तो विभव इसमें किसका आएगा, माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ माइनस चिन्ह लगा दो, -2 गुणा 10 की घात माइनस के 6 बट्टे R। त्रिज्या सबके लिए समान है, बाद में देखते हैं। अब ये Q2 आप इस किसका प्लस का है, तो विभव किस में आएगा प्लस में। इसका मान कितना है 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q2 का मान है प्लस के 3 माइक्रोकूलम से क्या बना होगा कूलम बट्टे R। अब यहाँ Q3 आप इस किस में माइनस में, तो यहाँ विभव किस में आएगा माइनस में। 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q3 का मान दे रहा है 4 माइक्रोकूलम से क्या बना होगा कूलम बट्टे R। यहाँ Q4 का मान दे रहा है प्लस में, सूत्र लगाओगे 1/4πε0 Q कितना है 5 माइक्रोकूलम। तो 5 गुणा 10 की घात माइनस के 6 बट्टे R। अब इस पूरे में से यहाँ मान रख दो 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 10 की घात 9, ये मान है। तो VO बराबर पूरे में से कॉमन है 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू, देखो 9 में से 6 गए 3, 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 ये 10 की घात 3 और कॉमन है 10 की घात 3, यानी 9 इंटू 9 9 9 सब में कॉमन है और 9 में 6 गए 3, 10 की घात 3 कॉमन है। अंदर क्या बचेगा, और R सब में से कॉमन ले लो बाहर, R भी बाहर ले लो कॉमन। तो यहाँ बचेगा आपका -2, कितना बचेगा यहाँ पर -2 प्लस के 3, यहाँ -4, यहाँ प्लस के 5। अब VO बराबर 9 गुणा 10 की घात 3 बट्टे R। अंदर क्या बचेगा, देखो 5 और 3 8 प्लस के 4 2 6। अब 8 में से 6 जाएंगे कितना बचेंगे 2, यहाँ कितना बचेगा 2। अब R का मान और रख दो, VO बराबर 9 दूनी 18 गुणा 10 की घात 3 R का मान यहाँ से रखो, ये दे रहा है कहाँ है, ये R का मान ये है 30 गुणा 10 की घात -2 अंडर 2, ये मान दे रहा है। काट पीट कर दो, देखो 6 से काटेंगे 6 पंजे 30 और 6 तिया 18। तो VO बराबर 3, ये बचेगा 3, 10 की घात -2 ऊपर ले जाओगे प्लस के 3 और 2 5, 10 की घात 5 बट्टे 5। ठीक है, ये 2 ऊपर ले जाएंगे 5 हो जाएंगे प्लस की, ये 3 है ये 5 है, अंडर 2 नीचे कितना बचेगा अंडर 2। अगर हम अंडर 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दें, अंडर 2 का ऊपर नीचे क्या कर दें गुणा कर देंगे मैथ की तरीका से, तो यहाँ क्या हो जाएगा VO बराबर एक घात अगर हम इसमें से कम कर दें तो यहाँ कितना हो जाएगा 30 गुणा 10 की घात 5 अंडर 2, यहाँ क्या है अंडर 2, नीचे अंडर 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आपका 5 और इंटू 2, 5 दूनी 10, 5 दूनी
10 30 गुणा 10 की घात 5 अंडर 2 का मान होता है 1.414। 5 दूनी 10, 0 से 0 काट दो, उबियो बराबर गुणा है 3 चौका 12, हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 चौका 12, 12 की 2 आएंगी, ठीक है। 3 एकम 3 4, बिल्कुल 100% सही आंसर। अब देखो 15वां सवाल। 15वां सवाल दे रहा है दो बिंदु ए और बी एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर कॉमा ए बी के समांतर ए से बी की दिशा में क्रियाशील है। वैद्युत क्षेत्र है वो ए से बी की दिशा में है, जबकि ई का मान दे रहा है 200 न्यूटन प्रति कूलम। 200 न्यूटन प्रति कूलम। तो देखो समझो इस सवाल को। तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और वीडियो को लाइक कर दिया करो। देखो 15वां सवाल। 15वां सवाल कह रहा है दो बिंदु ए और बी एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। दो बिंदु हैं ए और बी, ए है और एक बिंदु बी है। इनके बीच की जो दूरी दे रहा है वो कितनी दे रहा है? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है। वैद्युत क्षेत्र है वो ए से बी की ओर है। किधर है? ए से बी की ओर है वैद्युत क्षेत्र, ए से बी की ओर है। और ई का जो मान दे रहा है वो कितना दे रहा है? 200 न्यूटन प्रति कूलम। आर का मान कितना दे रहा है? 2 सेंटीमीटर से क्या बनाओगे? मीटर बनाओगे, मीटर। तो कह रहा है और आवेश 1 प्लस के 10 की घात माइनस 6 कूलम आवेश का कण ए से बी की ओर ए बी के अनुदिश ले जाया जाता है। यानी जो आवेश है वो 10 के 10 की घात माइनस 6 कूलम का आवेश है वो ए से बी की ओर ले जाया जाता है। प्लस आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में ही जाएगा, क्योंकि धनावेश पर बल क्षेत्र की दिशा में लगता है और अगर ऋणावेश होता है क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो ए से बी की ओर। अगर हम प्लस की कूलम का आवेश रखेंगे तो क्षेत्र की दिशा में ही जाएगा। सीधी सीधी बात है ये। तो नंबर 1 तब कह रहा है नंबर 1 आवेश पर बल ज्ञात कीजिए। बल F बराबर क्या सूत्र होता है? F बराबर ई क्यू। F बराबर ई क्यू। F बराबर ई का मान कितना दे रहा है? 200। क्यू का मान कितना दे रहा है? 10 की घात माइनस 6। तो बल हो जाएगा 2 जीरो हैं, घात कितनी बचेंगे यहाँ पर? माइनस 4 न्यूटन। ये बल हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरे पॉइंट में विभवांतर पूछ रहा है, विभवांतर पूछा गया है इसमें दूसरे पॉइंट में। यानी वी ए माइनस के वी बी बराबर विभवांतर बराबर सूत्र होता है W इंटू क्यू। या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रहा है तो विभवांतर हो जाएगा जैसे E बराबर V अपॉन डी सूत्र होता है तो विभवांतर V बराबर ई डी। तो यहाँ हो जाएगा E इंटू डी। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी किससे मान लेंगे? D से मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है, D से। तो ये हो जाएगा वी ए माइनस के वी बी बराबर ई का मान कितना दे रहा है? 200। डी का मान कितना दे रहा है? 2 गुणा 10 की घात माइनस 2। 2 गुणा 10 की घात माइनस 2। ये 2 जीरो हैं, ये 10 की घात माइनस 2 काट देंगे। बी बी बराबर 2 दूनी 4 वोल्ट। ये हो जाएगा आपका विभवांतर। तीसरे पॉइंट में क्या कह रहा है? तीसरे पॉइंट में कह रहा है आवेश ई द्वारा किया गया कार्य W का मान पूछा गया है। W बराबर F इंटू डी, F वेक्टर इंटू डी वेक्टर। W बराबर F का मान कितना दे रहा है? F का मान है 2 गुणा 10 की घात माइनस 4 और D का मान कितना है? D का मान है 2 गुणा 10 की घात माइनस 2। 2 गुणा 10 की घात माइनस 2। तो W बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 गुणा 10 की घात 4 2 6 जूल। यही आपका आंसर है।